रोहित जी बोलिए प्लीज। नमस्कार सर। पहले तो आप अपना आपका कैमरा बहुत ऑन कर बहुत सकते हैं? धन्यवाद। कैमरा ऑन कर सर सकते हैं? एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ। ठीक है ठीक है तो ठीक है। एक्चुअली बाहर हूँ। हाँ सर मैं बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। आपने इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद आपने टाइम निकाला हम सभी के लिए। थैंक सर यू। मेरा एक टॉपिक है ब्रह्मचर्य के ऊपर। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं लास्ट 2 या 2.5 साल से ब्रह्मचर्य पूरा सेलिब्रेट हूँ। मेरी डाइट बगैर लहसुन प्याज की है और एकादशी वगैरह फास्टिंग वगैरह मैं करता हूँ। और एक दिन में सिर्फ एक बार या 2 बार ही मतलब खा मील कंज्यूम करता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, मैं पहले इस्कॉन मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मैं रहता था बेस में। कई सारे बेसिस उन्होंने बना रखे हैं, तो वहाँ पे रहता था और उनका संघ वगैरह एसोसिएशन वगैरह मिलता था, जिस वजह से मैं सारी रिचुअल्स फॉलो करता था, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था। अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो अब रिसेंटली मैं घर आ चुका हूँ, तो एक्चुअली क्या है, वहाँ पे मैं रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहा। और बाकी मैं थोड़ी बहुत साधना करता हूँ, मेडिटेशन वगैरह और प्राणायाम करता हूँ, जैसे त्रिबंध वगैरह करता हूँ और सिद्धासन लगाता हूँ, नाड़ी शोधन करता हूँ। तो एक्चुअल क्या है, अब मेरा ना मेंटल प्योरिटी अब धीरे धीरे हट रही है, जिस वजह से क्या मुझे डर लगता है कि मैं रिलैप्स ना कर दूं। और मैं अच्छा। कभी कभी सोचता हूँ कि जो योगीज होते हैं उनका क्या ऐसा रियलाइजेशन होता है कि वो हर एक लिविंग एंटिटीज को एक सोल कंसीडर करते हैं, सोल के लेवल पे सोचते हैं, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे तो देखते ही नहीं। तो उनका रियलाइजेशन क्या है, वो क्या ऐसी टेक्निक्स फॉलो करते हैं, उनका शुद्धिकरण इस हिसाब से कैसा हो गया कि ब्रह्मचर्य करने से मतलब ऐसा वो चीजें टेक्निक्स जानना चाहता हूँ सर, कि जिसको मैं भी फॉलो करके मेंटल प्योरिटी को हासिल कर सकूं, जिससे मैं भी अभी मैं इस समय लंगोट पाता हूँ, हम्म जिस वजह से काफी मैं हेल्प मिलती है मुझे। हम्म तो सर मैं अपना मेंटल प्योरिटी कैसे हासिल करूँ, क्योंकि मेंटल प्योरिटी अगर नहीं होगी तो जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है जो तो वैसे हमारे में भी हो ही जाएगा एक तरह से। या हम्म तो हम्म नाइट में हो जाएगा नॉक्टर्नल एमिशन, या या फिर किसी और चीज से हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य में ही बताया कि 8 तरह के जो अष्ट महत्वपूर्ण है उसमें से थॉट भी होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो शरीर है तो खाली एक माध्यम है, मोड है। लेकिन जो हमारा मन है वो चाहता है, पहले बुद्धि से सेंशन करता है, बुद्धि सेंशन करके फिर हम भोगते हैं। तो सर हम ये कैसे करें, क्या टेक्निक है, और मुझे अपने दिनचर्या में कौन सा मेडिटेशन ऐड करना चाहिए या कौन सा प्राणायाम ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं नहीं हूँ। पहले मैं स्कूल में था तो मैं वहाँ के रिचुअल्स फॉलो करता था। तो अब वहां से मैं हट गया क्योंकि अब थोड़ा घर की भी जिम्मेदारी है, वहां पर आ चुका हूँ। तो सर ठीक है मुझे क्या क्या ऐड करना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो अगर तुम बिल्कुल अखंड, जैसे अखंड तो नहीं, अखंड तो जैसे वो होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से, पर अगर अब तुम ब्रह्मचर्य की उसमें प्रतिज्ञा में बिल्कुल निष्ठ हो तो सबसे पहले देखो, मैंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ समझा दिया था रोहित, वो तुमने स्टार्टिंग में सुना था जो आज मैंने सेशन में बोला था? जी सर। ठीक है, तो काफी हद तक उससे आपका आंसर मिल जाएगा। फिर से मैं बोल देता हूं, व्रत, फास्टिंग हो सकता है तो 2 हफ्ते में एक बार जरूर रखिए, पूरे सही तरीके से फास्टिंग होती है। मौन व्रत का पालन जरूर करिए हफ्ते में एक बार। इससे आप कहोगे इससे ब्रह्मचर्य का क्या लेना देना है, इससे बहुत बड़ा लेना देना है। वो आपको इनडायरेक्ट रूप में दिखेगा नहीं, पर वो बहुत बड़ा लेना देना है उसका। और लंगोट जैसे आप पाते हो, ठीक है, गर्म पानी से कभी नहीं नहाना, जितना हो सके ठंडे पानी में नहाओ। रात को सोने से पहले, जितना हो सके रात को सोने से पहले भी ठंडे पानी में नहाओ। अगर नहीं नहा सकते ठंडे पानी में, एटलीस्ट आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, आपके जो जेनिटल्स हैं, उसको ठंडा कर दो प्लीज। ठंडा करके ठंडे पानी से धो के फिर सो। बेड पे लेटे हुए या कभी उल्टा नहीं लेटना, पेट के बल उल्टा लेट के टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं। आप अपने उस जगह पे बेफालतू में प्रेशर डाल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हाई कर रहे हैं, जिससे फिर से वो एक्साइटमेंट होगा और अपान आपका स्ट्रांग होगा। अदरक और प्याज और नॉनवेज को छोड़ दो। जहां तक हो सके सुबह 4 बजे उठना चाहिए, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या आप प्राणायाम कर रहे हो, तो फिर आपकी ब्रह्मचर्य में उतना सपोर्ट मिलेगा मैं बता भी नहीं सकता। मतलब जो आपको एफर्ट्स कर रहे होंगे केवल सुबह 4 बजे उठने से, वो एफर्ट डबल हो जाएंगे आपके, उसका बेनिफिट। पर अगर आप 4 4 बजे नहीं भी उठ सकते, एटलीस्ट सूर्य उदय होने से पहले उठें। इसका बहुत बड़ा एक रीजन है, बहुत बड़ा एक इसके पीछे एक ज्ञान छुपा हुआ है, मतलब पूरा एक इसके पीछे एक पूरा साइंस है।
सूर्य उदय होने से पहले जब आप उठते हो तो एक आपकी बॉडी में एक वो चीज होती है जिससे, हालांकि उसका लिंक आपके मणिपूरक चक्र से है जो आपके नेवल सेंटर में होता है, वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। बस आप ये समझ लीजिए कि सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना है। कोई भी लेडी का विचार आपके दिमाग में आए, कोई भी सुंदर लेडी का, आपकी वर्क कलीग में हो या आपके स्कूल में हो या कॉलेज में हो, जो आप कह रहे हो मेंटल प्योरिटी मेरी खत्म होती जा रही है, तो वही किसी सुंदर लड़कियों का विचार आता होगा या कुछ होता होगा। जब भी कुछ आए उनको डिवाइन मदर और अपनी सिस्टर्स की तरीके से सोचिए। जैसे ही किसी लेडी का विचार आए सीधा कुंडलिनी माँ के बारे में सोचिए या सरस्वती या लक्ष्मी के बारे में सोचिए। या ये सोचिए कि इस लड़की को, ये जो जीवात्मा है जिसके बारे में सोच रहा हूं, ऊपर का मास, फर्स्ट लेयर, ऊपर की वो जो लेयर हटा दूं मैं तो क्या है उसके अंदर? वही हड्डियां, वही नसें नाड़ियां, वही खून, वो जो सब में है। तो क्या सुंदरता है? वो सुंदरता केवल ऊपर, केवल माया है। इस माया का एक जाल है, उसमें नहीं आना है। उसके अंदर देखो, आत्मा की सुंदरता देखो। कहते हैं ना, सूरत नहीं सीरत देखो, तो सीरत में सीरत देखो, सबकी सूरत नहीं। और जब कुछ ऐसा लगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं टेक्निक बताऊंगा अभी कुछ टाइम बाद, जब मैं वीडियो में एक अपने बताऊंगा, वो टेक्निक का फॉलो करिए प्लीज। और रात को और दोपहर को कम से कम खाइए। मतलब आपने देखा होगा जो दोपहर को बहुत ज्यादा खाता है या रात को बहुत ज्यादा खाता है, खाने के जस्ट आधे घंटे बाद से 1-2 घंटे तक जब उनका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, एक्साइटमेंट होता है। वो इसीलिए आपने खाना इतना ठूस लिया है कि अपना, आपका जो प्राण है वो वीक हो गया, अपान बढ़ गया। अपान को कभी वीक बढ़ना ही नहीं देना है। अपान को इतना वीक करके रखना है कि वो सफोकेट होके मर जाए। नेट नेट प्राण आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब कभी ऐसा होता है रोहित कि आप खाना खाने के बाद या रात को या जब भी कि ऐसा कुछ विचार आया और आपको एक्साइटमेंट होना स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में खुद को पता चल जाता है कि अब मेरे को वो विचार आ रहा है और मेरे अंदर में एक्साइटमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। 15, 20, 10 सेकंड पहले पता चल जाता है खुद को। उस टाइम क्या करना है, मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था और बहुत कारगर है। ये सब जो भी मेल्स हैं सब इसको कर सकते हैं फॉलो, फीमेल्स भी, क्योंकि फीमेल्स में भी ये जब एक्साइटमेंट होता है ऑपोजिट सेक्स को अपने दिमाग में सोच के, हालांकि मेल्स के कंपैरिजन में कम होता है फ्रीक्वेंसी और फोर्स, पर फीमेल्स में भी होता है। जब वो हो, अपना सांस पूरा भार छोड़ के, पूरा जितना सांस छोड़ सकते हैं, पेट को अंदर तक करके सांस छोड़ना है पूरा, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा अंदर तक, जो मैंने बताया था कि बाह्य कुंभक कैसे लगाते हैं मेडिटेशन सीरीज में। उसके बाद आप अपना सांस, अपना मूल बंद और उद्यान बंद लगा के जितना आप सांस अपना सख्त करके ऊपर खींच सकते हैं वैसे करके बैठना है। 3 बार करोगे आप ये, केवल 1.5 या 2 मिनट, आपका अपान बिल्कुल हाथ खड़े कर देगा, आपका अपान वीक हो जाएगा। आपका वो जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टार्ट हुआ था खत्म, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल। और ये मैं ये नहीं कह रहा 6 महीने तक करना है इस चीज को तब फायदा होगा, नहीं। आज अगर आपको ऐसा हुआ, अभी करो, 2 मिनट बाद खत्म वो फीलिंग, क्योंकि वो अपान ही है जो उस फीलिंग को लाता है। आपने उस जड़ को ही मिटा दिया, फिर बचा क्या? तो रोहित, ये सब चीजें आपको करनी है। फिर भी अगर कुछ आपको होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी फ्यूचर में कभी टाइम हुआ तो जी आपको हेल्प कर सर। सकता हूँ, ठीक है? सर एक्चुअली ये चीज मैं फॉलो करता हूँ सर, ये मतलब त्रिबंध प्राणायाम कुंभक लगाना हाँ और हाँ ध्यान पर जाना, अंदर बंद मूल बंद, ये मैं लगाता हूँ सर हाँ। हमेशा। जैसे अगर हम्म अर्ज मुझे आती है तो मैं मूल बंद लगा देता हूँ और हम्म सांस पूरी छोड़ के मतलब ये हम्म करता हूँ, इससे बेनिफिट मिलता है। हम्म लेकिन ये जो माइंड की प्योरिटी, ये चीज मैं थोड़ा इसको करना चाहता था, मतलब मन की प्योरिटी। और जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन मुझे कौन सा करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस कौन से बिल्कुल हट चुका हूँ फिलहाल। ठीक है, आप मेरी मेडिटेशन मुझे सीरीज मेडिटेशन चेक। कौन सा करना चाहिए? हाँ तो रोहित जी, आप मेरी मेडिटेशन सीरीज चेक करिएगा प्लीज। सर यूट्यूब चैनल पे है? हाँ, यूट्यूब चैनल पे पूरी मेडिटेशन सीरीज है मेरी 12 वीडियोस की, आप वो पहले सुनिए एक बार पूरी, उसमें सब आंसर्स मिल जाएंगे आपको। जी सर, जी सर। ठीक है। हाँ, उसके बाद कुछ भी होता है आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। जो मैंने बताया अगर आप ये बिल्कुल सही से करेंगे, क्योंकि करने केवल कर रहे हैं ऐसा नहीं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितने निष्ठा से कर रहे हैं, उससे सारा इम्पैक्ट होता है।
क्योंकि एक ही बुक है, उस एक बुक से एक टॉपर भी उसी बुक से पढ़ता है क्लास का, और जो फेल होता है वो भी उसी बुक से पढ़ता है। बुक एक ही है, पर किसने उसको किस तरीके से पढ़ा, उस बुक में लिखा हुआ, वो मैटर करता है। तो ये सारी चीजें आप किस तरीके से करेंगे, आप और रिफाइंड तरीके से अच्छे से करिए। हो ही नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो, क्योंकि वो वृत्तियां जो हैं, जो मैंने बताया, अगर आप ऐसा करोगे वो वृत्तियां कमजोर पड़ेंगी, कमजोर पड़ना ही पड़ेगा उनको। यही पूरी सृष्टि का इस तरीके से बनाई गई है पूरी सृष्टि। और मेडिटेशन अगर आप नहीं करते तो मेडिटेशन आप करिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको जी मेंटल सर। प्योरिटी के लिए। और जहां तक इसको, चलो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं इस्कॉन के बारे में बोल दूं। चलो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। चलो चलो ठीक है रोहित, थैंक यू।